सीधी जिले के हटवा खास गांव में शनिवार शाम को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बघौर से सीधी की ओर जा रही एक बस पुल से नीचे गिर गई, लेकिन गनीमत रही कि सभी जो यात्री थे बाल बाल बच गए। हालांकि 20 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में। हटवा खास में शनिवार करीब 4 बजे महालक्ष्मी ट्रेवल्स की एक बस अनियंत्रित होकर के पुल के नीचे गिर गई। बस में करीब 41 यात्री सवार थे। हादसा उस समय हुआ जब बस तेज गति से पुल के पास पहुंची और अचानक नियंत्रण खो बैठा। यहां पर देखा जाए तो बस सीधे पुल के नीचे जा गिरी, जहां गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। यात्रियों को मामूली चोटें आई और किसी के सिर पर खरोच आई है तो किसी के हाथ पैर में खरोच या चोटें आई हैं। घायलों को प्राथमिक अस्पताल में भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। थाना प्रभारी कमरजी पवन सिंह ने बताया कि यह हादसा बस के अनियंत्रित होने के कारण हुआ है। हादसे के तुरंत बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन के मौके पर पहुंचकर बीच बचाव करने से कार्य शुरू हुआ। घायलों को प्राथमिक अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। वहीं दुर्घटनाग्रस्त बस को निकालने के लिए क्रेन का सहारा भी लिया गया। इस घटना ने बस ड्राइवर की लापरवाही और सड़क सुरक्षा पर एक फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर में किस तरीके से ड्राइवर ये लापरवाही करते हैं। बस में सवार यात्री डरे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर बस की रफ्तार धीमी होती है तो यह हादसा टल सकता था। ऐसे हादसे में हमें बार बार यह याद दिलाते हैं कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कितना जरूरी है। तेज रफ्तार और लापरवाही न केवल यात्रियों की बल्कि स्थानीय लोगों की जान को भी खतरे में डाल सकते हैं। आपको बताते चलें कि ये कुछ ही दिन पहले जो कि देखने को मिला था, नहर में एक ओवर स्पीड और गलत रास्ते की वजह से लगभग 54 से 59 लोगों की जान गई थी, जहां स्पष्ट ये चीजें देखी गई कि शायद 7 से 8 दिनों तक सिर्फ शव ढूंढा जा रहा था नहर में घुस करके, और कई तैराक भी इसमें कहीं ना कहीं ये देखा गया कि परेशान हुए। पूरा प्रशासन यहां पर मौजूद रहा। सीएम भी इस पूरे मामले पर घर घर पहुंचे थे। वही हादसा इस चीजों को भी याद दिलाता है कि अगर ऐसी ही लापरवाही बनी रही तो पता नहीं कितनी जाने जाएंगी। फिलहाल राहत की बात तो यह है कि सभी यात्री सुरक्षित है और घायलों का इलाज चल रहा है, लेकिन यह घटना एक चेतावनी की तरह तेज रफ्तार और लापरवाही से बचिए, क्योंकि जान से बढ़कर के कुछ नहीं है। ये रेही नदी में महालक्ष्मी बस पलट गई है, तो क्या कैसे हुई है घटना? ब्लोरो वाला स्पीड में आया है, अपनी गाड़ी ढलान में उतर रही थी जी, उसके कारण गाड़ी पटी तो आई जी, गाड़ी सड़क पुलिया के नीचे आ गई जी। ब्लोरो को बचाने के जी। कौन सी बस है? महालक्ष्मी बस। आप कौन है इस बस के? कंडक्टर है। आपका नाम? अजय सिंह जी, धन्यवाद। स्थान कौन सा है ये? रेही पुलिया, हटवा खास रेही पुलिया। ठीक है। में कितने सवारी थे? 22 से 23, 25 के अंदर थे। सभी सुरक्षित? सब सुरक्षित है। चोटें तो किसी को नहीं? किसी तरह गाड़ी हल्का थोड़ा बहुत पलटी हल्की फुल्की चोट लगी है, बाकी सब सुरक्षित। सब सुरक्षित है। वहीं आपको ले चलेंगे दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर की तरफ रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में लगातार नकली पुलिस बढ़ती जा रही है। असली पुलिस के मुकाबले ज्यादा सक्रिय तो नकली पुलिस देखी जा सकती है। लोगों को घटने की तब जानकारी होती है, जो ये घटना घटती है, घटनों की जानकारी तब होती है जब ये पता सच में चल पाता है कि असली पुलिस है या नकली पुलिस। इससे पहले तो अरे अरे कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए। सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए, तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। उनको लूट ही लेते हैं। मामला निकलकर सामने आया है, जहां रीवा से पूरी खबर पर हम नजर डालने का प्रयास करेंगे। जहां रीवा में गुरुवार की शाम एक बेहद दिलचस्प और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। संभाग के आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार द्वारा घटित
कोड रेड टीम में लेडी सिंघम बनकर घूम रही 2 संदिग्ध युवतियों को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां 2 युवतियां पुलिस की वर्दी पहनकर घूमती नजर आई। इन युवतियों का सामना असली पुलिस से तब हुआ जब रीवा की कोड रेड टीम गश्त कर रही थी। जैसे ही टीम की नजर इन युवतियों पर पड़ी, शक गहराया। टीम ने तुरंत युवतियों से सवाल जवाब शुरू कर दिया, लेकिन सवालों के जवाब सही ना मिलने पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया और सिविल लाइन थाने में लाया गया। पुलिस द्वारा की गई सख्त पूछताछ के बाद दोनों युवतियों ने कबूल लिया कि वे फर्जी पुलिसकर्मी हैं। सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू ने बताया कि युवतियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 204 और 205 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पकड़ी गई युवतियां रीवा की ही निवासी हैं और बीते कुछ दिनों से पुलिस की वर्दी पहनकर शहर में घूम रही हैं। जहां यह भी पता चल रहा है कि इसमें एक युवती महिला थानेदार की वर्दी में थी, जबकि दूसरी आरक्षक की वर्दी पहने हुई थी। माना जा रहा है कि ये जो युवतियां हैं वर्दी का रौब दिखा के अवैध वसूली कर रही थी। हालांकि इस बात की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो पाएगी कि आखिर में कहां और कितना पैसा इन्होंने लूटा है। अब सवाल यह है कि आखिरकार इन युवतियों का मकसद क्या था? क्या इन्होंने इस दौरान किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दिया था? क्या इन्होंने इस दौरान किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया, उससे कोई बड़ा आहत हुआ? इस मामले में जांच की जा रही है। जल्द ही इसकी सच्चाई सामने आएगी और हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसा कारनामा और ना हो। यह भी रीवा की असली पुलिस और नकली पुलिस के बीच हुई ये जो असली मुठभेड़ की, इससे ये चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि अभी भी असली पुलिस अपना काम कर तो रही है। पुलिस की सहायता से 2 लड़कियों को गिरफ्तार पकड़ा गया है, जो पुलिस की वर्दी धारण करके घूम रही थी लाडली लक्ष्मी पथ पर। जैसे ही मुखबिर सूचना मिली कि यहाँ पे 2 लड़कियां जो हैं पुलिस की वर्दी धारण की हैं, कुछ संदिग्ध हालत में पुलिस प्रतीत नहीं हो रही हैं। सूचना मिलते ही रेड कोट पुलिस जो बनाई गई है, जो गुप्त रूप से भ्रमण करती रहती है, और हमारी सिविल लाइन पुलिस ने उनको अभिरक्षा में लेकर थाना लाई है और उनके ऊपर बीएनएस की धारा 204 और 205 के तहत कार्रवाई की जा रही है। और नकली पुलिस को पहचानने की कोशिश में जो सवाल जवाब हुए उससे स्पष्ट होता है कि आखिर में ढूंढ ही लिया। इस तरीके के कितने पुलिसकर्मी अभी नकली घूम रहे हैं, उनको भी पकड़ना बाकी है। कुछ दिन पहले सीधी मझौली अंतर्गत भी एक पुलिसकर्मी पकड़ा गया था, जो आरक्षक की वर्दी यानी कि पुलिस की वर्दी पहने आरक्षक के रूप में मौजूद था, जहां लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहा था। लगातार बने रहे दोनों खबरों के साथ, फिर आपसे हम मिलेंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय। अरे कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए। सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए, तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।